हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। यानी हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। हम वर्गमूल किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो चलिए हम वर्गमूल के मेथड से किस तरीके से हम वर्गमूल फाइंड करते हैं, तो चलिए मेथड देखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास तीन मेथड है: रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और तीनों ही मेथड को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 81, यानी 81 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हमको हमारे पास जो नंबर दे रखा है, हमारे पास सब नंबर है 81, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हम ओड नंबरों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओड नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब आप देखिए मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में पहले 81 हमारे पास दे रखा है, 81 में से क्या माइनस करेंगे, पहले 1 माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। इसी तरीके से आगे भी हमें करना है, क्या माइनस करना है, ओड नंबर माइनस करना है। 80 माइनस 3, तो 80 में से 3 जा रहा है तो 77। 77 माइनस, अब अगला ओड नंबर क्या है, 5, 72। आगे आप देखिए इसी तरीके से 72 माइनस 7, 65, 65 माइनस 9, 56, 56 माइनस 11, 45, 45 माइनस 13, 32, 32 माइनस 15, 17, और लास्ट में 17 में से अब ओड नंबर कौन सा माइनस कर रहे हैं, 17 माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया है 0। अब देखिए आप 0 आ गया, इससे आगे तो हम माइनस कर नहीं सकते। अब इन स्टेप्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये कितनी स्टेप्स है, 9 है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए सेकंड मेथड हम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें इस तरीके से करना है, 81 दे रखा है। अब हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी इनके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड होगा, यस 3 से डिवाइड होगा। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 27 टाइम। वापस 27 3 से होगा, कितने टाइम होगा, 9 टाइम। वापस 9 भी 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर वापस 3 से होगा 1। यहाँ आकर हमें क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब आप देखिए 81 हमारे पास है, इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आ रहे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे तो हम पेयर बना देंगे, इनके 2 2 के पेयर बनते हैं। अब इसको हमें सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। एक पेयर है तो हमने 3 लिख दिया, इसमें से सेकंड में भी 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 9। फर्स्ट वाले से भी 9 आ रहा है, सेकंड वाले से भी 9 आ रहा है, यानी आंसर तो सेम आएंगे। मेथड कोई सा भी यूज़ करो। और लास्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो कौन सा मेथड है, डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड देखिए किस तरीके से करते हैं हम। यहाँ लिखा है मैंने 81। डिवीज़न मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 2 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर तो नंबर ही हमारे पास डिजिट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का ही पेयर बनता है, तो ये बन गया 2 डिजिट का। अब हमें क्या देखना है, स्क्वायर देखने हैं नंबर के। तो हम जानते हैं हमें क्या है, स्क्वायर लर्न करने पड़ते हैं। तो स्क्वायर देखिए आप 2 2 4 होता है, 5 5 5 25। इस तरीके से हम अगर स्क्वायर देखें तो 9 9 कितना होता है, 81, ठीक है। ये नंबर इधर प्लस हो जाते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा। अब इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया तो 0, यानी आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ 9 आ रहा है। तो डिवीज़न मेथड से भी स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमारे पास मेथड यहाँ पर 3 मेथड है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।